हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह द बीहाइव का फर्स्ट लेसन है, द फन दे हैड। जैसा कि आपका नाम से, टाइटल से, लेसन के टाइटल से आप समझ सकते हैं, द फन दे हैड। फन का मतलब है मौज मस्ती, मज़ा। द फन दे हैड मतलब मौज मस्ती, मज़ा, आनंद। दे हैड उनके पास था, मतलब अब नहीं है। तो इस लेसन में इसी के बारे में बात किया जाता है कि उनके पास जो मौज मस्ती था अब नहीं है। तो लेसन शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बात क्या है, इसमें किसके बारे में बात किया जाता है। तो आप इस लेसन में पढ़ेंगे कि आज से 100-150 साल आगे की बात हो रही है। उस समय के लोग इस समय की बात कर रहे हैं, जबकि एक फिजिकल क्लासरूम नहीं है, वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल तरीके से पढ़ाई होती है। मतलब कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई होती है, जहाँ पर टीचर हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, हम उसको छू नहीं सकते हैं। मतलब वो सामने रहेगा, हमें वो पढ़ाएगा, इस तरीके से चलेगा। तो उस समय के लोग जो है, आगे 150 साल आगे के लोग बात कर रहे हैं इस समय के बारे में कि इस समय क्या था। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यह लेसन प्रारंभ होता है। तो देखिए, इसमें यहाँ से लेसन प्रारंभ होता है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी मतलब मार्जी ने उस रात इसके बारे में अपने डायरी में लिखा। मार्जी इज़ अ गर्ल, इसमें एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में। तो उसने उस रात अपने डायरी में लिखा। देखिए, ऑन द पेज हेडेड मतलब पेज के ऊपर, ऑन द पेज हेडेड ऐसा पेज जिसके ऊपर लिखा हुआ था 17 मई 2157। मतलब उस समय की ये बात है। मतलब कितनी आगे की बात इस लेसन में मतलब हो रही है। 2017 मई 2157 मतलब इसमें कैरेक्टर उस समय के हैं, उस समय के लोग बात कर रहे हैं। सी रोट उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक बुक को प्राप्त किया। आज टॉमी ने एक रियल बुक को पाया। जैसा कि मैंने लेसन के प्रारंभ में आपको बताया था कि उस समय वर्चुअल क्लासरूम की बात होगी, इसमें इतने आगे समय में। तो वो पुस्तक जैसे आज हम पढ़ते हैं, हमारे पास होते हैं, तो उनके पास ऐसे नहीं है, सब कंप्यूटर के रूप में है। तो मार्जी बोलती है, सी रोट उसने लिखा आज के दिन मतलब 17 मई 2157 में कि आज टॉमी ने एक पुस्तक पाया, घर में कहीं रहा होगा पुराना। तो इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुराना पुस्तक था। मार्जीस ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर। तो मार्जीस ग्रैंड फादर मार्जी के दादाजी, वंस मतलब एक बार। तो मार्जीस ग्रैंड फादर वंस सेड मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा कि वंस व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय जब वह एक छोटे लड़के थे। तो हिज ग्रैंड फादर मतलब उनके दादा ने, मतलब मार्जी के जो दादा हैं वह बता रहे हैं कि जब वह छोटे थे तो उनके दादा ने, फिर उनके दादा ने क्या किया आगे देखते हैं कि टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब मार्जी के जो दादा है वह बता रहे हैं कि उनके दादा ने बताया था कि एक समय था जबकि ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सभी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट होती थी, मतलब पेपर पर छपी होती थी। एक ऐसा समय था, मतलब आगे के समय वाले लोग, मतलब आज से 150 साल आगे के लोग आज की बात करेंगे कि उस समय मतलब इस समय पेपर पर छपे होते थे कहानियाँ। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेज को पलटा। मार्जी ने दे टर्न द पेजेस, उन लोगों ने पलटा। विच व येलो एंड क्रिंकली, येलो का मतलब पीले पड़, जैसे बहुत पुरानी पुस्तक होती है, रखी रहती है, हम उसको प्रयोग नहीं करते, तो आप देखते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। क्रिंकली। और क्या थी, लाइन थे, वो फोल्डिंग थे, मतलब पेपर जैसे कागज होता है वो मुड़ जाता है, लाइनिंग आ जाती है, तो मुड़े हुए थे, उस पर कई लाइनें बन गए थे। एंड इट वाज ऑफुली का मतलब होता है भयानक रूप से। फनी का मतलब विचित्र होता है, तो भयानक रूप से बहुत विचित्र था। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड। स्टूड का मतलब
स्टैंड का सेकेंड थर्ड फॉर्म स्टूड होता है। स्टिल का मतलब होता है स्थिर। तो वो देख रहे हैं कि शब्द वहाँ पर स्थिर थे। जैसे आज हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो स्क्रीन पर देखते हैं कि हम उसको आगे पीछे शब्द को कर सकते हैं। तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि देखकर कि वहाँ पर उस पुस्तक में शब्द एक स्थान पर स्थिर थे। दे वर नॉट मूविंग। जैसे आजकल के स्क्रीन कंप्यूटर पर मुड़ते हैं आगे जाते हैं तो वैसा नहीं था, ऑन स्क्रीन यू नो। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब and when they turned back to the page before, और जब उन्होंने पन्ने को पहले पलटा तो it had the same words, उनके पास समान शब्द थे। on it had when they read it the first time, मतलब पहली बार जब पेज को पढ़ा तो उसमें जो था पलटने पर फिर वही था, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं था। तो आगे देखते हैं। गी सैड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। गी बोलती है कि सैड टॉमी, सैड टॉमी ने गी से कहा कि मार्जी से, उसका शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर दिया है जी, मतलब बातचीत में ऐसे एड्रेस कर रहा है टॉमी उसको। टॉमी सेड मतलब एड्रेसिंग वर्ड है जी, टॉमी ने मार्जी से बोला। व्हाट अ वेस्ट मतलब कितना व्यर्थ की बात है इतनी पुस्तकों को रखना। व्हेन दे यू आर थ्रू दिस विथ द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक मतलब यदि आपने पुस्तक को पूरा तरीके से पढ़ लिया है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक जब आपने पुस्तक को पढ़ लिया है। यू जस्ट थ्रो इट अवे आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस मैं अनुमान लगाता हूँ कि वो लोग मतलब वो बात कर रहे हैं कि पहले के लोग इस पुस्तक को फेंक देते थे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, और जबकि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो लगभग लाखों, दसों लाख, हैड अ मिलियन बुक्स लगभग 10 लाख के करीब पुस्तक होंगे। ऑन इट एंड गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी का मतलब अत्यधिक और ज़्यादा, मतलब 10 लाख तो बुक हैं और ज़्यादा इसमें हो सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंकूंगा नहीं। बोलता है कि पहले के लोग पुस्तक पढ़ के फेंक देते थे, लेकिन हमारे पर तो कंप्यूटर स्क्रीन पर लाखों पुस्तक है और इसको पढ़ने के बाद वी आर नॉट गोइंग टू थ्रो इट अवे, तो हम लोग इसे फेंकेंगे नहीं। तो सेम विथ माइन, सेम मतलब समान, विथ माइन मेरे साथ। सैड मार्जी, मार्जी बोलती है कि हाँ मेरे साथ भी वही। सी वाज 11, सी वाज 11 का मतलब है वह 11 साल की थी। मार्जी सी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, टेली बुक्स का मतलब है ऑनलाइन जो कंप्यूटर पर अवेलेबल बुक्स हैं। एज टॉमी हैड, तो वो मार्जी 11 साल की थी और टॉमी के जितना उतने पुस्तकें उसने नहीं देखी थी। ही वाज 13, टॉमी 13 साल का था और मार्जी सी वाज 11, वह 11 साल की थी, इसलिए उसने उससे ज़्यादा पुस्तकें टॉमी ने देखी थी। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा तुम इसे कहाँ पाए। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, पॉइंटेड का मतलब इशारा करना, विदाउट लुकिंग बिना देखते हुए उसने इशारा किया, उस तरफ दिखाया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था इसलिए उधर देखते हुए ही, बिना देखे हुए भी इशारा किया कि कहाँ पाया। तो इन द एटिक, देखिए इसमें आया है इन द एटिक। अब एटिक क्या है? एटिक जिसे आप दुछत्ती परछत्ती भी कहते हैं, मतलब छत के नीचे जो कहीं कहीं बना होता है स्टोर रूम के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। इसका सिनोनिम लॉफ्ट भी होता है, LOFT। तो वहीं स्टोर रूम में उसने पाया था, छत के नीचे। व्हाट इज इट अबाउट, तो यह किसके बारे में है? वह पूछती है कि किसके बारे में है, तो स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में है। बुक किसके बारे में था? स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है बहुत उपेक्षित होना, उसके बारे में बहुत अच्छे विचार नहीं रखना, तो बहुत उपेक्षित होकर कहती कि स्कूल। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में लिखने की क्या आवश्यकता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर,
सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब यह इसे पहले से भी ज़्यादा घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर, अब देखिए मैकेनिकल टीचर क्या है, उन लोगों के समय टीचर ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, कंप्यूटर पर टीचर आता था, तो दैट टीचर इज मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। तो मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर पर जो टीचर आता था वह लगातार उसका टेस्ट ले रहा था। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट मतलब उसका लगातार टेस्ट दे रहा था इन जियोग्राफी, उसका भूगोल का टेस्ट ले रहा था बार बार। सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सारोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसकी वह जियोग्राफी का जो मैकेनिकल टीचर था टेस्ट ले रहा था। सी हैड बीन डूइंग वर्स मतलब बहुत खराब, बैड वर्स वर्स। तो उस टेस्ट में मार्जी बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड, सेक मतलब हिलाना, सेक सुख सेकन, सारोफुली, तो मार्जी के मदर ने अपना सिर बहुत दुखपूर्वक हिलाया। एंड सेंट फॉर का मतलब है बुलाना, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है वह जो इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षण करने वाला, तो काउंटी इंस्पेक्टर वह मैकेनिक जो कि जो ऑनलाइन जो भी टीचिंग में समस्याएं आती हैं तो उनको ठीक करने के लिए, बनाने के लिए जो मैकेनिक आता है उसको यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है। तो जियोग्राफी में मार्जी बहुत पुअर प्रदर्शन कर रही थी, हर परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड, सो मार्जीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर कि देखने के लिए क्या समस्या है, ऐसा क्यों कर रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ही वॉज राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस, लाल चेहरों वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल एंड वायर, वायर का मतलब होता है यहाँ पर ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद अ होल बॉक्स। अब देखिए ही केम विद अ होल बॉक्स, वह अपने बॉक्स के साथ है। टूल का मतलब होता है यंत्र, डायल का मतलब होता है घड़ी नुमा यंत्र होता है जिसके माध्यम से टाइमिंग वगैरह देखते हैं, फिक्स करते हैं समय को। एंड वायर और तार, तो वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह अपने साथ डायल तार वगैरह साथ में एक जो बक्से में पूरे यंत्र लेकर आता है कि यदि कंप्यूटर में ऑनलाइन टीचिंग में इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम सो ही विल फिक्स इट, उसको वह सही कर देगा। तो ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्जी पर मुस्कुराया और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब टीचर को हटा लिया। टुक द टीचर अपार्ट, अपार्ट का मतलब है दूर ले जाना, हटा देना। जो ऑनलाइन टीचर वहाँ पर मैकेनिकल टीचर आता था कंप्यूटर पर उसको हटाया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी ने आशा किया था, उसको लग रहा था कि ही वुड नॉट नो, ही जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है वह नहीं जानता है कि इसको कैसे ठीक करना है। नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसको हटाने के बाद कैसे फिर से टीचर को लाना है, कैसे ठीक करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था। ही न्यू, न्यू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ नो, नो न्यू नोन, तो वह जानता था कि इसको कैसे ठीक करना। आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, और एक घंटे बाद देयर इट वाज अगेन मतलब सब पहले की तरह था। जो ऑनलाइन टीचर था मैकेनिकल टीचर, ही वाज अगेन देयर बिफोर मार्जी। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज माने बड़ा, ब्लैक माने काला, अगली माने बहुत ही भद्दा बदसूरत अनफेयर। विद अ बिग स्क्रीन मतलब बड़ा स्क्रीन, सामने चित्रपट। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, तो एक घंटे बाद फिर से वही बड़ा काला बदसूरत बड़ा सा स्क्रीन सामने था और लेसन्स व शोन, पाठ वहाँ सामने दर्शाए जा रहे थे और क्वेश्चंस व आस्क्ड और प्रश्न पूछे गए। दैट वाज नॉट सो बैड, वह बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, तो लेसन बहुत ख़राब नहीं था लेकिन मार्जी जो चीज़ उसको ज़्यादा वह घृणा करती थी ये था कि वह स्थान, द स्लॉट का मतलब होता है स्थान, छिद्र या कुछ भी ऐसा जहाँ पर कि सी हैड टू पुट होमवर्क, वह स्थान कंप्यूटर में जहाँ उसको
हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर और अपना होमवर्क सबमिट करना होता था जिस स्थान पर, उससे उसको बहुत वो उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको घड़ा करती थी। सी ऑलवेज हेटेड दैट स्लॉट। फिर सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। देखिए पंच कोड इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसकी लैंग्वेज है जिसके रूप में उसको लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। दे मेड हर लर्न, जो उन्होंने उसे सिखाया, व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब वह 6 साल की थी तब उसे पंच कोड के बारे में सिखाया गया था, उसको बताया गया था, उसी रूप में वह अपने होमवर्क को सबमिट करती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मैकेनिकल टीचर जो ऑनलाइन टीचर होता था वह कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। नो टाइम का मतलब है वेरी सून, शीघ्र ही वह नंबर कैलकुलेट कर लेता था, उसकी गणना कर देता था होमवर्क को सबमिट करने के बाद। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। तो अपना कार्य समाप्त करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया था। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसकी मम्मी से बोला, मार्जी की मम्मी से बोला कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी बच्ची का कोई दोष कमी नहीं है, उसकी गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। गियर का मतलब होता है स्पीड, एक विशेष स्तर पर उसकी स्पीड। तो गियर्ड अ लिटल टू क्विक, जो जियोग्राफी सेक्टर था उसकी जो स्पीड थी, गति थी, वह थोड़ी ज़्यादा थी, वह ज़्यादा प्रश्न देता था, तेज़ी से पढ़ाता था, इसलिए दिस मे बी द पॉसिबल रीजन दैट मार्जी कुड नॉट डू वेल। यही कारण रहा होगा कि वह अच्छा नहीं कर सकी थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी बातें कभी कभी हो जाती। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। तो बोलता है आई हैव स्लोड, देखिए दिस इज आई, इसको पढ़ेंगे आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। बोलता है कि एक 10 वर्ष के बच्चे के लेवल के जैसा मैंने इसको स्लो कर दिया, धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो वस्तुतः उसका जो पूरा प्रोग्रेस है, उसकी प्रगति है, वह संतोषजनक है, मतलब इसमें कोई समस्या नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वह मार्जी के सिर को दोबारा थपथपाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी दुखी थी। सी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसको लग रहा था कि वो टीचर को पूरी रूप से लेके चले जाएंगे, मतलब टीचर को हटा देंगे। सी विल नॉट हैव टू रीड अगेन, कि वो उसके आगे अब वो टीचर नहीं आएगा और उसको जो है पढ़ना नहीं होगा। सी वाज होपिंग दैट, वह सोच रहे थे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए उसका टीचर गायब हो गया था, मतलब जो ऑनलाइन टीचर था वो नहीं आ रहा था, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से गायब हो गया था। द हिस्ट्री सेक्टर, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री जो इतिहास का सेक्टर था, ब्लैंक आउट मतलब समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, तो किसी कारणवश इतिहास का जो पार्ट था वह ख़त्म हो गया था। तो दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, तो 1 महीने के लिए उसका पढ़ाई समाप्त हो गया था। तो वो ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सो सी सेड टू टॉमी, वह टॉमी से बोली, वाई वुड यू एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए देखते हैं कि इतना लाइन्स पढ़ने के बाद वी कैन मेंटेन कि उसका जो ओपिनियन था स्कूल के बारे में, दैट वाज नॉट वेरी गुड, कि स्कूल या पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छी बात है, मतलब उससे वह दूर भागती थी। तो पूछती है, दैट्स वाई सी आस्क्ड टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्या इतना इम्पोर्टेंट है स्कूल के बारे में उनको लिखने की।